भगवान स्वयं अपना छोटा स्वरूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जिन भगवान का चिंतन आप करके उनकी प्राप्ति के लिए तरसते हो, अरे राजा परीक्षित को तो भगवान ने माता उत्तरा के गर्भ में साक्षात रखा। अतः महाराज उत्तरा रक्षा के पांडवों के पास नहीं, परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे। अतः भी उत्तम श्रोता है। परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जैसा वक्ता न इस संसार में है न होने। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। और बड़ी बात लगा दी, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृतिक है। लीला तेरी तू ही जाने। भगवान किसको पकड़ ले और किसको छोड़ दे कुछ पता नहीं है। अलौकिक लीला। क्या कोई जानता था कि जब बालाजी धाम बनेगा आज से 35-30 साल पहले, जहां पर पोखर थी, पोखर वैसे लौटती थी, रेव था, नोना, ये हीरा भूमिया का केवल एक मणि भी नहीं थी, चबूतरा, एक पेड़ या कुछ था ही नहीं। यहां दिन में लोग पास नहीं हो पाते थे आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, क्योंकि भरी दोपहरिया में ही कछु नहीं मिलता तो माचिस और पिंडल तो उठा ही लेते। नहीं ऐसे मेरे बाबा। लेकिन आज सतयुग बरस रहा है। ऊसर में कमल का फूल, अरे केसर में कमल का फूल। अरे भूरे की भी रति बदल गई, बरेठा वालों की तो लॉटरी खुल गई। सच्चे दरबार क्षेत्रवासियों की लॉटरी निकल पड़ी। अरे यहाँ तो सभी तरह से मंगल ही मंगल है, आनंद सगुन ही सगुन है। जहां अर्थ सिद्धि और नौ निधि वाले हनुमान जी विराजमान हो, वहां स्वामी रामचंद्र जी को तो आना ही पड़ेगा। और जब रामचंद्र जी आ जाएंगे तो माता जानकी फिर कहां रहेंगे? आपके आंगन में तो महाराज सारे देवता कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर भी आप थके थके से ये, अच्छा भारत में ये नहीं समझा आज तक, लटे लटे से थके। कथा में आनंद आ रहा है। अब 12 बज गए तो कहीं तो रोंगटे खड़े होने लगे भैया 12। लेकिन मैं क्या करूं, कथा कैसे छोड़ दूं? राम राम लड्डू गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सूप। मुझे तो सब तरफ से मार पड़ती है। जहां तो पिटी रहा हूं, रास्ते में भी पिटूंगा, घर में भी पिटाई होती है जाके। लेकिन आदत बढ़ गई, पिट पिट के भी हम मजबूत तो हो ही जाएंगे। सैनिक की क्षमता रखो। महाराज जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हनुमान बाबा का नाम लेकर डंका पिट रहा है महाराज। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। अश्वत्थामा ने जो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, अंतिम चिराग को बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका निवारण कर दिया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हो गए। महाराज उत्तरा के गर्भ में
परिचित की रक्षा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए तैयार। कथा बहुत ही आनंद की है। कुंती मर्यादा की भक्ति है। कुंती कौन है? मर्यादा की भक्ति है, साधना भक्ति है। साधना क्या है आपकी? भक्ति। और यशोदा पुष्टि की भक्ति है, पालन पोषण। यशोदा पालने पोषने की पोषक भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। मां यशोदा का सादा व्यवहार भगवान कन्हैया के प्रति भक्ति का था। प्रेम लक्षण भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। क्या? प्रेम लक्षण भक्ति में, प्रेम लक्षण भक्ति में और व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। आप जो आचरण लेके व्यवहार लेके हमारे पास इस समय बैठे हैं और इसके बाद आपके इस व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता, ऐसा प्रेम रखोगे तब भगवान मिलेंगे। व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज, ये माटी का पुतला मेरा ही स्वरूप है, ये तुमसे कब लगाव रखेगा? जो लगाव लेके आप इस समय बैठे हो और इसी लगाव को अंत समय तक रखोगे तब जे आपके करुणा के लिए कब रोएगा, कब पुकारेगा, तब आप परम प्रिय परमात्मा के चरणों में अनुराग रख के सच्चे भगत और समर्पित भक्त हो जाओगे। तब यहां से आपको फोकस मणि का मिलता है, आपका कल्याण तब होगा। संत का हृदय कब पिघलता है? जब सामने वाले का समर्पित भाव दिखता है तब। अथाह प्रेम, छोटा मोटा नहीं, दिल फर्दर नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, एवरग्रीन, स्थायी, हमेशा के। आप मेरी बात को समझिएगा। वैष्णव की सारी क्रियाओं में भक्ति बन जाती है। जब आप वैष्णव बनोगे तो आपकी भक्ति बन जाएगी। कुंती प्रथम मर्यादा भक्ति है। कुंती हाँ, प्रथम मर्यादा भक्ति आती है और उसके बाद पौष्टिक भक्ति और मर्यादा भक्ति साधन से वो आरंभ में आती है और पौष्टिक भक्ति साध्य है। ये तो पालन पोषण की। अतः वो अंत में आती है भागवत में। बस मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, चिंता मत करिए। देखे थोड़े अपने हाथ पैर पे हाथ मार फिर भागवत में नवम स्कंद तक साधना भक्ति का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कथा में 9वें स्कंद तक साधना भक्ति का प्रसंग आता है, अर्थात 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है और 10वें स्कंद में और साध भक्ति प्रभु को बांधती है। जब आप में साध भक्ति आ जाएगी तब प्रभु आपके बंधन में बंध जाएंगे। पुष्टि भक्ति प्रभु को पाएगी और जब आपकी भक्ति फली फूल हो जाएगी तो यशोदा मैया कैसी नहीं, भगवान तुम्हारे आंगन में आ जाए। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति स्वरूप बनाए, हर एक व्यवहार को भक्ति स्वरूप। मैं हमेशा कहता हूं कि घर में जाके आप अपनी पत्नी को पत्नी नहीं, वो मां है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, उसके बाद तुम्हारी है, उसमें ममता है। वो आंचल अपने बेटे के लिए फैला के बैठी है। वो अपना धर्म का हाथ अपने धर्म स्वरूप भाई की कलाई में धागा बांधने के लिए।
पिता के लिए तौल गया। पति का बात तो बाद में आता है भाई, पति तो सबसे उसका अति प्रिय है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, घर में आपका मुखिया गुजर कब करते हैं? जब सारे जीव जाते हैं तब। ऐसी पत्नी का स्वरूप है। पत्नी जानती है कि पति तो मेरा निजी है, पहले मुझे मातृ भाव, बहन भाव, पितृ भाव, अपना समाज के लिए मैं जिस घर में आई मुझे उस घर में अपना बोहान निभाने दो। पति जी मैं तो तुम्हारी हूं, अब इनके बाद तो मैं तुम्हारे साथ ही। धन्य है वो, धन्य है मेरी माता जो पिता माता जन्म देके दान कर देते हैं, कन्यादान। लेकिन धन्य है जो माताएं उसके बाद ये उस घर को स्वर्ग बना के अपने आंसुओं से सींचती। दूसरे घर में जाके जे अपने पति के साथ सास की सेवा, ससुर की सेवा, नंद दौरानी जेठानी, ककिया सास, अजिया सास, सबके साथ साथ की गुहार। धन्य हुआ। मैं आप सबकी चरणवंदना करता हूं। आपके अंदर जितनी शक्ति है उतनी शक्ति हम पुरुषों के अंदर कदापि नहीं है। मेरी माताओं, भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। अब तो बात आ गई, अब सवेरे की बात कह दी, मन तो हमारा जहां, अरे मन नहीं, हमें तुम्हारा तन चाहिए था। ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि बाबा को खिलौना बता के समझा दो कि अरे हम चतुरों के भी चतुर है महाराज, हम बुद्धिमानों के भी। अरे क्षमा करना, कान पकड़ के कह रहा हूं सरकार, हम बुद्धिमानों के भी महाबुद्धिमान। हमारे सामने तुम्हारी चतुराई कहीं नहीं चल पाएगी, हमें तुम्हारा मन और तन दोनों चाहिए। नहीं क्षमा करना, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारी बात भी ठीक ही है महाराज। अरे मौका मिला है 2-3 दिन तो आराम कर ले। नहीं, वो मजबूरी थी, वो मजबूरी है। ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हंसने हंसाने में हमारा क्या सरकार। अब अपने सवेरे प्रातः काल कही थी, हमें बहुत अकड़ रहती थी समय की। ये मंगलवार नहीं, पिछला मंगल, उस पिछले मंगलवार को बाबा ने ऐसा किया कि जरा पानी कर दिया, पेट सफा दचका लगा, आने लायक ही नहीं छोड़ी। अभिमान बेटा पहुंच के देख ले 5 बजे, तू बहुत ललकारता कि 5 माने 5, बोले आज मैंने तेरे 7 बजा दिए और भैया 8 बजे आए और कथा में बिठा दिए। बाबा ने टोटी बंद कर दी अपने आप। क्षमा करना, हम साफ कहने वाले आकर किसी की भगवान स्वीकार नहीं करता है। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता है महाराज। मेरे तो के अंदर कोई पाल दूसरा कोई, अरे जाके सिर मोर मड़कर मेरो पति सोई, छाड़ गई कोई की कान क्या करेगा कोई, असुर जल सींच प्रेम बोल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद बन होई। अरे भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, दासी बिना लाल गिरता तारो अब वही। दोस्ती और भक्ति इनको बुलाया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, चलो 2-4-5 महीने के लिए हम चले गए, आप हमें भुला पाओगे? हाँ, तुम मुझे यूं न भुला पाओगे। जब भी मेरे गीत सुनोगे साथ साथ तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं न भुला पाओगे। जब भी मेरे गीत सुनोगे साथ साथ तुम भी गुनगुनाओगे, और आसानी से हम भी आपको नहीं भुला सकते। मेरे बाबा
सावधानी से बुलाए होते। पिछली साल हम 2 महीने में अमेरिका से लौटे थे। हम क्षमा करना, कोई आप पर ऐसा नहीं बता रहे। जैसे एक लड़की रोती, हम फूट फूट के इस व्यास गद्दी पे रोए थे कि मैं कहां फंस गया। और रोए कोई कपट से नहीं थे, सच्चे मन से। अरे ऐसे मित्र, ऐसी सादगी, ऐसी भक्ति, ऐसी माने ऐसा समर्पित भाव, एक एक वचन को सुनना, एक एक पद पर विश्वास करना, एक एक क्षण पर विश्वास करना, वाणी पर अमल करना। ऐसे मित्र आज के समय में, वो भी घोर कलयुग में कहां पाओ। मेरे बाबा अब तो बेल फैल गई। बताओ बालाजी की बेल फैली कि नहीं फैली? ये आपकी भक्ति का प्रमाण है। आज गई कुछ हो रही हो गए, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए ढिढोने, डार हमेलन आरती आनंद भारत यो चुकारती छोने, भूल भरी अति सोबत श्याम जी तेरी बनी सो सुंदर चोटी, खेल तखात भरे अंगना पग पैजन या पग पीरी क छोटी। अरे बात से को रस खान विरोध भारत काम कलान कोटी, काग के बाग बड़े सजनी, हाथ सो लगे हमसे बढ़िया तो हमारे काग भूषण जी के भाग हैं कि भगवान के जूठन को आनंद से उनके हाथ से छीन के ले। बेस्ट वो है। बस मैं कथा को विराम की चिंता मत करो, मैं आपकी दत्तू बैठ जा, दत्तू बैठ जा, बैठ भैया। वैसा वो है जो प्रभु के बह में चलता हो पक्का प्रभु के मान नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अरे 5 बजे तो क्या 8 बजे तो आई जाए। कहां जा रहे हो? रुक जाओ, अभी हम तुमसे बात होगा, लौट के बात करें। मैं ऐसा नहीं, ईश्वर के लगन 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 अर्थात साफ कह दिया महाराज। बड़ा सुखदेव भगवान द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हो गए। कुंती का दिन भर आया। बस मैं कथा को थोड़ी देर विराम दे रहा हूं, और कुंती का चरित्र में अगले मंगलवार को इसमें मेरे सामने है कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति है। मैं इस कथा को अगले मंगलवार को आपके सामने कहूंगा। बस मेरे पास 2 लाइन की कथा बची है। क्या होगा? द्वारका नाथ ने जब कहा कि हम द्वारका जाने वाले हैं, कुंती का दिन भर आया। उनकी आंखें अभिलाषा के तालाब और 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहार कैसे करूंगा? अब मैं श्री भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर पाऊं? ये तो जाने की कहने लगे। मैं इनके बगैर कैसे रह पाऊंगी? मैं श्री कृष्ण के बगैर कैसे रह पाऊंगी? कैसे इनके दर्शन करूंगी? मेरी आंखें कैसे इनको निहार पाएंगी? मेरे श्री कृष्ण का मुझसे कहीं दूर न जावे, मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर नहीं जाए। ये कुंती माता कह रही है, कह रही है। जिस मार्ग में भगवान का रथ जाने वाला था, वही कुंती महाराज आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई और प्रभु से महाराज दारुक सारथी से रथ रुकवाकर कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, फूफी जी को आप मार्ग में क्यों खड़े छुड़े जा रहे हो? ऐ श्री कृष्ण, अपनी बुआ को तो अपने साथ ले लो। सारथी को रोक दिया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण सवार थे, सारथी को रोक दिया। हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। आप मार्ग में क्यों खड़ी हुए फूफी? भगवान ने कहा, वे रथ से नीचे उतर पड़े। बुआ को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ छोड़कर नीचे उतर आए। आप देख सकते हो इस समय वो दृश्य कैसा होगा।
कुंती ने वचन किया और बंधन से प्रभु महाराज बंधन में आ जाते हैं। महाराज कुंती ने बंधन किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यो तो नाते में बुआ लगती थी कुंती, लेकिन कुंती जानती थी कि ये परमात्मा है, ये लीला करने आए हैं, ये भगवान है। भगवान बंधन से प्रभु बंधित हो जाते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों का याद करो। जब भगवान आपके हो जाए उस समय अपने एक एक पाप को याद करो। हृदय दीन और नम्र हो जाएगा, आपका हृदय दीन और नम्र हो और जाएगा। नम्र हो जाएगा। भगवान को पल पल पे याद करो, परमात्मा को, अपने अच्छे मित्रों को, अपने अच्छे सगे संबंधियों को, वो किसी जगह की हो, जरूरी नहीं है कि बरेटावासी हो, क्षेत्रवासी हो। मेरे अतिशय प्रिय मेरे संत भगत जो विभिन्न स्थानों से आए हैं, मैं इनसे ये लगाव नहीं रखता कि आप इस जगह की, आप इस जगह की हो। मैं एक ही लगाव रखता हूं कि आप मेरे हृदय की जगह के, आप मेरे हृदय के स्थान के हो। जय हो मेरे नोएडा से, भिंड से, दिल्ली से, कलकत्ता से, ये मैं इसका कोई ग्रोज ब्रिज नहीं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मैं इसलिए आपसे लगाव रखता हूं। जय हो मेरे इसके आगे की कथा कुंती द्वारा श्री कृष्ण भगवान की स्तुति, ये बहुत ही गहरी बात, बहुत गहरी बात। समय निकाल के आओ, कथा 8 साढ़े 8 से चालू हो जाती है। आप देर मत किया करो, कथा 12 साढ़े 12 बजे ब्राह्मण ले जाते हैं और ये कथा 5 बजे से चालू होती है। 5 बजे से आरती 6 बजे तक, और 6 के बाद सुंदरकांड 7:30 8 तक, और उसके बाद फिर आरती, और आरती के बाद कथा, और कथा के बाद फिर आरती, और आरती के बाद विसर्जन। हे संतो महात्माओं, कथा अच्छी लगी होगी आपको। आप चिंता न करें, कथा और भी अच्छी लगेगी, जय हो लेकिन समय निकाल के आओ। अब आप 10 बजे 11 बजे आते हो, जब तक तो देर हो जाती है, वो आधी कथा तो निकली जाती है, लेकिन फिर भी आपने आधी सुनी, कुछ सुनी तो सही, अच्छी तो लगी। जय श्री राम, जय हनुमान। ये आपका सेवक, ये आपका दास अगले मंगलवार को माता कुंती की स्तुति जो भगवान से करने जा रही है, इसके आगे की कथा कहने का प्रयास करेंगे। बोलो सच्चे राम।